Students, we have studied about the interfaces and abstract classes. Now, जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं तो या तो आप इंटरफेस का यूज़ करेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करेंगे। और जब हम क्लासेस का यूज़ करेंगे तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। आपको ये बताया गया है कि जब भी पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, इनहेरिटेंस हो रहा होगा, हम हमेशा चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से वी कैन कॉल द चाइल्ड क्लास मेंबर्स एज वेल एज द पेरेंट क्लास मेंबर्स। हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से एक्सेस किया जाए, डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास में इसके 3 यूज़ हैं। सबसे पहला क्या है, अगर आप पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट क्लास की किसी कैरेक्टरिस्टिक को, किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। आप पेरेंट क्लास के किसी मेथड को कॉल करना चाहते हो तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करोगे। आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो सुपर कीवर्ड के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पेरेंट क्लास के किसी भी इंस्टांस वेरिएबल को, इंस्टांस मेंबर को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे मेरे पास में एक क्लास है, एक मैंने क्लास बनाई जिसके इनसाइड शेप क्लास है, शेप क्लास के इनसाइड मेरे पास में लेंथ है, ब्रेथ है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप रेक्टेंगल क्लास में एक्सेस करते हैं या फिर कीवर्ड क्लास में एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे सुपर कीवर्ड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप सुपर कीवर्ड की हेल्प से मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप सुपर कीवर्ड की हेल्प से कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब सुपर कीवर्ड है क्या? द सुपर कीवर्ड इन जावा इज़ ए रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसका कि यूज़ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। पेरेंट क्लास, मैंने आपको बताया कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के इनसाइड डाटा मेंबर्स होते हैं। इन सारे के सारे मेंबर्स को आप सुपर कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, बट ये पेरेंट क्लास के मेंबर्स होने चाहिए। सुपर कीवर्ड का एग्जिस्टेंस हमें इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलेगा। कौन कौन से कंटेक्स्ट हमारे पास में हैं, इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले इसका जो यूज़ है, यूज़ ऑफ सुपर विद वेरिएबल्स। अगर आप वेरिएबल्स बना रहे हैं, वेरिएबल्स हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करने के लिए, तो यहाँ पर आप सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास में पर्टिकुलर सीन कब अकर होता है, मेरे पास में एक ड्राइव्ड क्लास है, मेरे पास में एक बेस क्लास है, बेस क्लास पेरेंट क्लास कहलाती है, ड्राइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास कहलाती है, और उनमें डाटा मेंबर्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन होगी उसके पास में एम्बिगुइटी आ जाएगी। एम्बिगुइटी का मतलब क्या है कि जेवीएम कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मेरे पास में एक क्लास ए है जिसको कि मैंने पेरेंट से डिनोट किया है, मेरे पास में एक क्लास बी है जिसको कि मैं चाइल्ड से नोट कर रहा हूँ, दोनों के पास में वेरिएबल सेम हैं। अब ये बताइए कि चाइल्ड में मैं किस वेरिएबल को किस तरीके से एक्सेस करूँ। तो अगर आप सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सुपर डॉट एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये
पेरेंट क्लास का वेरिएबल और सिंपल एक्स लिख रहा हूँ तो क्या है, ये चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है। तो एम्बिग्युइटी ना आए, जेबीएम आपका कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड का वेरिएबल के साथ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई व्हीकल। देखिए मेरे पास में एक व्हीकल क्लास है जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 120। अब इस व्हीकल क्लास को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि जो एक्सटेंड कीवर्ड होता है, जब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिटेंस को शो करता है। अब देखिए मेरे पास में व्हीकल क्लास में भी मैक्स स्पीड नाम का वेरिएबल है और जो मैंने कार क्लास बनाई इसमें भी मैक्स स्पीड नाम का वेरिएबल है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगा क्या कि चाइल्ड क्लास में अगर मैं सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करूँ, दोनों के नेम क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे नेम कन्फ्लिक्शन हो गया। तो इस नेम कन्फ्लिक्शन को रिमूव करने के लिए, इस मेन कन्फ्लिक्शन की एम्बिग्युइटी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स होता है डेट इज़ सुपर डॉट वेरिएबल नेम। जो भी नेम है वेरिएबल का वो हम यहाँ पे क्या नेम लिख देते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। डिस्प्ले मेथड हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्सिमम स्पीड सुपर डॉट मैक्स स्पीड। अब यहाँ पर देखिए कंपाइलर को पता चल गया कि मैंने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है, तो ये सुपर क्लास के वेरिएबल को रिफ़र कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर एक टेस्ट क्लास बनाता हूँ। इसके इनसाइड मैंने चाइल्ड क्लास के, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिख दिया। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम स्मॉल डॉट डिस्प्ले मीन्स ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है क्या 120 वो प्रिंट होनी चाहिए। डेट वी विल गेट आवर आउटपुट हेयर। और स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर चाइल्ड क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हैं, भाई मुझे चाइल्ड क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और मॉडिफिकेशन क्या होगा कि जब हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं सुपर डॉट मैक्स कीवर्ड, यहाँ पे एक और लिख दीजिए क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्पीड इज प्लस ऑफ मैक्स स्पीड। तो जब आप ये लिखेंगे तो मैक्सिमम स्पीड सुपर क्लास की क्या है 120 है और जो कार है उसकी क्या है 180 है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सुपर कीवर्ड का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। सुपर कीवर्ड को हम मेथड के साथ में भी एसोसिएट कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड को मेथड के साथ में तब एसोसिएट किया जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज़ है वो नेम रिजोल्यूशन के लिए होता है। कहीं पर भी अगर नेम कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है पेरेंट क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में, तो आप वहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। मेरे पास में दो ऐसे मेथड्स हैं जिनका कि नेम सेम है, या फिर आप सुपर क्लास के डिफरेंट मेथड को भी कॉल करना चाहते हो तो भी आप सुपर क्लास की हेल्प से कॉल कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स whenever a parent and child class have same named method then to resolve ambiguity we use super keyword। नेम कॉन्फ्लिक्शन जहाँ पर भी होगा सुपर क्लास में और चाइल्ड क्लास में, पेरेंट क्लास में या फिर ड्राइव्ड क्लास में, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। देखिए प्रोग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाई पर्सन, ये हमारी बेस क्लास है। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट मैंने एक मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन किया जिसके इनसाइड मैं ये शो कर रहा हूँ दिस इज़ पर्सन क्लास। ये क्या है, पर्सन क्लास है। नाउ अब हम इसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट की। चाइल्ड क्लास में मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया पर्सन को, इट मीन्स स्टूडेंट क्या होगी चाइल्ड क्लास। अब देखिए यहाँ पर भी मैं मैसेज नेम का ही फंक्शन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी क्या किया था हमने, मैसेज नेम का ही फंक्शन बनाया था, मेथड बनाया था, और चाइल्ड क्लास में भी हम क्या कर रहे हैं, मैसेज नेम का ही मेथड क्रिएट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स मैंने इसके इनसाइड लिखा दिस इज़ ए स्टूडेंट क्लास। अब देखिए मैं एक मेथड और बना रहा हूँ, इसके इनसाइड लिखा है मैंने मैसेज को कॉल किया। जब मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज कॉल कर रहा हूँ
तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ये जो मेथड आपने यहाँ पे लिखा है ये वाला इन्वोक हो जाएगा, ये वाला मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दिस इज पर्सन क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज स्टूडेंट क्लास, दिस इज पर्सन क्लास। तो आपने देखा कि यहाँ पे पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में मेथड का नेम क्या है, सेम है। मेरे पास में यहाँ पर मैसेज है। दूसरा, मेरे पास में पेरेंट क्लास में भी सेम टाइप का मेथड है जिसका नेम क्या है, मैसेज है। तो अगर आपके पास में सेम नेम के मेथड्स आएँ सुपर क्लास में और चाइल्ड क्लास में, तो आप वहाँ पर एम्बिगुइटी को रिमूव करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पर डिस्प्ले नाम का मेथड हमने बना लिया, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर लिया, पेरेंट क्लास के मेथड को हमने कॉल कर लिया। नाउ अब हम इसका मेन मेथड क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, मेन मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने क्लास टेस्ट बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड क्रिएट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एस डॉट डिस्प्ले कर दिया। तो जब मैं एस डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ तो कंट्रोल मेरा कहाँ पर आएगा, डिस्प्ले मेथड के पास में आएगा। ये मेथड कॉल हो गया, सबसे पहले प्रिंट होगा दिस इज़ ए स्टूडेंट क्लास, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ ए पर्सन क्लास। नाउ स्टूडेंट्स अब सुपर कीवर्ड का जो थर्ड यूज़ है, हम कंस्ट्रक्टर के साथ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। मेरे पास में जो कोड है मैं उसको डिपिक्ट करता हूँ, मैं उस कोड को देखता हूँ किस तरीके से हम इस पर वर्किंग परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक क्लास पर्सन डेवलप की, ये मेरी सुपर क्लास है जिसके इनसाइड मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आप इसको कह सकते हैं या फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं कि उसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। मैं इसके इनसाइड लिख रहा हूँ पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर। नाउ अब मैं चाइल्ड क्लास क्रिएट करूँगा, मैंने क्लास स्टूडेंट क्रिएट की, स्टूडेंट क्लास में मैंने पर्सन क्लास को एक्सटेंड किया। नाउ मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर का जो सोल पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करना, ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करना। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है। तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्लास का नेम है, कंस्ट्रक्टर का भी नेम क्या है, सेम है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। देखिए मैंने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लिया। अब इस सुपर कीवर्ड की हेल्प से आपका यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर। नाउ इसके बाद मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्लास टेस्ट बनाएंगे जिसके इनसाइड हम इसको टेस्ट करेंगे। मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आपने, स्टूडेंट एस इक्वल टू का न्यू स्टूडेंट, तो ये क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद में स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर क्लास। थैंक यू वेरी मच।